कह रहे हैं ट्रम्प कि हम तो शांति बहाल करना चाहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। हाँ, उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित करी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध खत्म हो चुका था, उस समय उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालकर शांति स्थापित करी थी, या अपनी दादागिरी स्थापित करी थी कि हमारा वर्चस्व है और हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पहली बार उस समय उसने बम इस्तेमाल किया था, जिसका खामियाजा आज तक जापान के लोग भुगत रहे हैं। रवैया दिखा रहे हैं वो उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज जरूरत है कि उनको वॉर की जरूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको अपने युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की जरूरत है। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंके या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंके, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि युद्ध जो है उसमें ये सरकारें या ये सत्ताधारी लोग नहीं मर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं आम जनता। और इसीलिए हर देश की आम जनता, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, विमेन्स, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग एक साथ निकल कर अपनी सरकार पर भी दबाव डालें। और अमेरिका के लोगों की, वहाँ की जनता की ये सबसे अच्छी पहल है जो वो अपनी सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि कई दिनों से इजराइल ईरान पर जो हमला कर रहा है, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर जो हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो ये वॉर का एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम एक शांति की अपील लेकर कि हर एक देश में हमें शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, इस एक अपील के साथ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज चाहे आप लोगों के सामने हम कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस अपील को हम इस देश के हर एक कोने कोने में इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता। हम शांति चाहते हैं। हम देख रहे हैं जो ये कुछ डेमोक्रेसी का मुखौटा लेकर कुछ बड़े बड़े देश हैं जो सांप्रदायिक रवैया दिखा रहे हैं, वो उनको अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आज जरूरत है कि उनको वॉर की जरूरत है। उनके देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको अपने युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो उनके लिए हथियार चाहिए, उसकी बिक्री के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उनको युद्ध की जरूरत है। इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में बम फेंके या उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल्स में बम फेंके, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वॉर को करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का रवैया हम कई सालों से जानते ही हैं किस तरीके से रहा है। वो किसी न किसी देश को हथियाने के लिए अपने वॉर करने के रवैये को लेकर चल रहा है। अभी मेरे से पहले सभी वक्ता ने बात रखी, आप सभी जानते हैं कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से हमारा हमेशा एक मूवमेंट चला आ रहा है कि ये वॉर किसी भी चीज को हल नहीं कर सकता। इस साम्राज्यवादी समाज में जब तक समाजवाद नहीं आएगा, जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक ये वॉर की स्थिति बनी रहेगी। बड़े बड़े देश छोटे देशों को किसी न किसी बहाने से वॉर करेंगे, वहां की जनता को मारा जाएगा। और एक चीज हम एक और देखते हैं, इन वॉर में कौन मरता है? जो ये वॉर होती है, जो ये हमले होते हैं, उनमें कौन मरता है? मरते वो है जो आम इंसान है, जो आम लोग हैं, जो मिलिट्री है उसमें भी आम लोग ही जाते हैं। आम लोग घर से ही वहां पे लोग जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, वो आम लोग मरते हैं। लेकिन जो वॉर कराने वाले, जो ट्रम्प की बात कीजिए या जो बड़े बड़े देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी बात कीजिए, उनको एक आंच तक नहीं आती है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब हम शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अपील को हर देश के कोने में, हर जगह पहुंचाया जाए और लोगों को इसके खिलाफ संगठित करके एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है और इस आवाज को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। धन्यवाद। कह रहे हैं ट्रम्प कि हम तो शांति बहाल करना चाहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। हाँ, उन्होंने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित करी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध खत्म हो चुका था, उस समय उसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालकर शांति स्थापित करी थी, या अपनी दादागिरी स्थापित करी थी कि हमारा वर्चस्व है और हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पहली बार उस समय उसने बम इस्तेमाल किया था, जिसका खामियाजा आज तक जापान के लोग भुगत रहे हैं।
तो कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर बन गया, इजराइल बन गया, दूसरे देश बन गए, कोई और देश न्यूक्लियर पावर ना बने। ये संभव हो नहीं सकता कि आप मुझे मारने के लिए बंदूक खरीद लें और मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाएं कि तुम नहीं खरीद सकते। तो ये कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और उसी के लिए सड़कों पर। प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था ना ईरान, देखें न्यूक्लियर पावर। कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला? अकेला ट्रम्प। जब पूरे विश्व में AI जो इसकी ऑल वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर ठिकानों पे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका जायजा लेने वाली जो संस्था है, उसने जब कह दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है और ना ही वो अभी निकट भविष्य में बनाने वाले, तब क्यों उसको जबरदस्ती अटैक किया जाता है? अभी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा, अब युद्ध में कूद गया। क्या लगता है आपको, थर्ड वॉर की तरफ है? देखिए, युद्ध में कूदे ना कूदे, लेकिन अमेरिका दादागिरी जताना जरूर चाहता है। अब नहीं कूदेगा तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा अमेरिका के लिए। अगर युद्ध में कूदता है तो कुछ तो उसके विरोध में पूरे वर्ल्ड में थू हो ही रही है। आने वाले समय में अगर ये युद्ध, ईरान भी तो हमले कर रहा है इजराइल पे। देखिए, ईरान क्या अपने बचाव में करेगा? नहीं। अब हमारे ऊपर अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? हम भी तो अटैक करेंगे। हम भी तो अपने पास जो मटेरियल है हम भी तो उसको दिखाएंगे। क्या हम चुपचाप ये कहने बैठ जाएं कि जी देखो ये मार रहा है, मैं तो बैठ गया हूँ, मुझे मारो? क्यों नहीं वो उसका जवाब इन सबके पीछे अमेरिका ही है? देखिए, आप जानते हैं पूरे विश्व में कुछ घराने हैं जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वो उनके लिए कठपुतली ट्रम्प भी है, उनके लिए नेतन्याहू भी कठपुतली है, उनके लिए ये चाइना का भी कठपुतली है। वो अपने हित के लिए, कॉर्पोरेट हित के लिए युद्ध भी चाहेंगे, ये आतंकवाद भी चाहेंगे। ये मानवता के दुश्मन है। अकेला अमेरिका सबसे बड़ा वर्ल्ड में खुद टेररिस्ट कंट्री है और ये दूसरों को टेररिस्ट बताकर उन पर अटैक करता है। ईरान के परमाणु हथियारों से किसको ज्यादा खतरा है? देखिए, मिडल ईस्ट में 70 साल से अमेरिका अपने ठिकाने बनाए हुए है। अमेरिका को खतरा है कि अगर इनके पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर, तो ये उस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल जब हम इन पर अटैक करेंगे तो हमारे विरुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि वो निहत्था रहे, उसके पास पावर रहे ही ना। इसलिए ये इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट पे कब्जा चाहता है। ऑलरेडी उसका कब्जा है, उसके ठिकाने बने हुए हैं। ईरान को छोड़ के इराक को क्यों बर्बाद किया इसने? इसीलिए सऊदी अरब वगैरह भी तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जॉर्डन बोला, अभी तो बोला है उन्होंने, लेकिन ये भी तो इनकी नस भी तो अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि ये सारे शाह जो हैं, ये सारे जो इनके तानाशाह हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी सबकी मिली भगत से ही इनके शोषण होता है आम जनता का। तो ये आम जनता का शोषण होता है, युद्ध होते हैं, उनके ऊपर थोपा जाता है, युद्ध जबरदस्ती उनके ऊपर महंगाई थोपी जाती है। तो इस सबका तोड़ केवल एक ही है कि युद्धों का विरोध किया जाए, साम्राज्यवाद और इस पूंजीवाद का, कॉर्पोरेटाइजेशन का पुरजोर विरोध हर नुक एंड कॉर्नर से वर्ल्ड में होना चाहिए। एक देश के युद्ध के बदले दूसरे देश के युद्ध से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उसके लिए एक पीस वार्ता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो की नहीं जा रही है। और हमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो पूरी सिचुएशन है, ये युद्ध को और बढ़ाने की तरफ लेके जा रहा है और इसमें यूएस का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, वो युद्ध को और एग्रीवेट करने के लिए ही है। लेकिन ट्रम्प तो अपील कर रहे हैं कि ईरान को जो है वो शांति की पहल करनी चाहिए। इससे पहले भी जो है वो ट्रम्प ने बहुत सारी अपील की। मुझे लगता है कि ट्रम्प और अमेरिका की जो बातें हैं उस पर अगर आज भी लोगों को विश्वास हो रहा है तो वो लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं लंबे समय से वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जो ताकत को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो जिस तरीके से हमले कर रहा है, ईरान पर हुआ हमला या यूएई में या मिडल ईस्ट में जो हमले हुए हैं वो पहला हमला नहीं है। ये हमले होते ही जा रहे हैं और अमेरिका की ये बात कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, सरासर झूठी बात है। क्योंकि अगर वो शांति स्थापित करना चाहते तो वो युद्ध नहीं करते, वो ईरान पे हमला नहीं करते। भारत में बहुत सारे लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे कैसे देखती हैं? मीडिया खुश हो रही है। देखिए, अगर लोग मानवता को खत्म होने का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत चीज है।
आप देखिए किस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एक जो जिसे कहते हैं कि जो युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है वे व्यक्ति वो मारे जा रहे हैं। ये हमें दिखा रहा है कि युद्ध जो है वो कितना एक क्रूएल चीज है। और अगर उसके बावजूद भी इसके बाद भी अगर ये इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, जो युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध को और एग्रीवेट कर रहा है बजाय उसको कम करने के, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत जो है वो आज लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है। शरद चंद्र ने भी कहा था कि इंसान की मौत से ज्यादा मुझे दुख होता है इंसानियत की मौत से, और मुझे लगता है आज इंसानियत जो है वो मरती जा रही है लोगों के अंदर आप से। लोग आज यहाँ जिस तरह से आए हैं तो क्या भारत सरकार से या प्रधानमंत्री से भी कोई अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि वो किसके सपोर्ट में किसके खिलाफ है। हमारी सरकार का मुझे लगता है स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोग उसको शायद देखने से अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई statement बिल्कुल, नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने के बावजूद उनकी चुप्पी भी जो होती है वो एक तरफ मतलब वो डायरेक्ट कर रही है किसी एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़े होके हम लोगों की ये अपील है कि भारत सरकार भी अपनी कोशिश करे वो शांति को स्थापित करने की, और ना केवल भारत सरकार, इस देश का हर एक शांति पसंद व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का शांति पसंद व्यक्ति। हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से जिस तरीके से अपनी ही सरकार के विरोध में जो विरोध आवाजें उठ रही हैं शांति की मांग को लेके, उन आवाजों को और ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है सरकारों पर भी दबाव आएगा। हमें पता है कि सरकारें जो है वो कुछ नहीं करेंगी जब तक कि लोग उन पर दबाव नहीं डालेंगे, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वो उस दबाव की एक शुरुआत है। पूरे देश भर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस दबाव को ही बनाने की कोशिश में। और एक सवाल ये भी है मैम कि फिलिस्तीन पर जिस तरह से इसराइल के अटैक रहे हैं, गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है, और अब जब ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका हमला करने के बाद शांति की अपील कर रहा है। कैसे इसको देखती हैं, क्योंकि जब फिलिस्तीन पर अटैक होता है तब तो कोई शांति की बात करता नहीं है। बिल्कुल, इसको देखना क्या है, ये तो इसे कह सकते हैं कि दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन विच दीज कंट्रीज आर डूइंग। ये उनका एक पैमाना है। हम ये नहीं कह सकते कि जब इजराइल फिलिस्तीन पे हमला कर रहा था तब अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। अमेरिका पूरी तरीके से उस पूरे एक्शन में शामिल था, और वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पूरे इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा था। उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जो सब सप्लायर था वो अमेरिका के रूप में ही निकला था। अभी अमेरिका सामने आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इस पूरे गेम में वो था ही नहीं। उस युद्ध की में शुरुआत से ही अमेरिका रहा है, और अभी उनकी ये पीस की जो बात करना वो सरासर मुझे लगता है कि वो उनका डबल फेसेड है। वो दिखाना चाहते हैं अपने देश की जनता को, शायद दुनिया की जनता को, वो पीस पसंद है, लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद ने लोगों को कितनी क्रूरता के साथ मारा है, और किस तरीके से उन्होंने अपने युद्ध को न केवल अपने देश बल्कि हर उस देश तक लेके गए हैं जहां से उनको फायदा मिलने की पूरी अमेरिका में तो ट्रम्प का विरोध होने लगा है इस हमले के बाद। उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के सहमति के या बताए कैसे कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए, और हम तो यहाँ पे भी अपील कर रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रदर्शन जो है वो शांति की अपील को आगे लेकर जाएंगे। ये दबाव डालेंगे उन सरकारों पर भी जो कि बिना कुछ सोचे समझे अनदेखे तरीके से केवल अपने फायदे के लिए लोगों पर हमला कर रही है। वहां की लोग, हम सभी को पता है कि युद्ध जो है उसमें ये सरकारें या सत्ताधारी लोग नहीं मर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं आम जनता, और इसीलिए हर देश की आम जनता, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, विमेन्स, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग एक साथ निकल कर अपनी सरकार पर भी दबाव डाले। और अमेरिका के लोगों की, वहां की जनता की ये सबसे अच्छी पहल है जो वो अपनी सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब ईरान को शांति की तरफ लौट जाना चाहिए, या जिस तरह से वो जवाब दे रहा है इसराइल को वैसे ही देना चाहिए? देखिए, ये बात हम हर बारी कहते रहे कि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जहां तक कोशिश हो शांति की तरफ दोनों ही सरकारों को, दोनों ही देशों को आगे बढ़ना चाहिए, और इसकी कोशिश जिसको भी करनी पड़े वो करे, लेकिन एक पीसफुल एक बातचीत हो, क्योंकि युद्ध जो है वो केवल लोगों को मार रहे हैं, वो लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं। चलिए ठीक है।